स्पेशल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिभुज की समरूपता के नियम। पिछले वीडियो में हमने बताया था इसके नियम क्या है, उसी पर आधारित कुछ और निम्न क्वेश्चन है, उनको भी बताएंगे। पहले नियम को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नियम वही पुराने वाला है। यदि दो त्रिभुज बनाए गए हैं, दोनों त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हो, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, यानी कोण ए बराबर हो कोण पी के, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो कोण आर के, या ए बी भुजा बराबर हो, ए बी भुजा का अनुपात बराबर हो पी क्यू भुजा के, ए सी भुजा का अनुपात बराबर हो पी आर भुजा के, और बी सी भुजा का अनुपात बराबर हो क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी समरूपता के नियम का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात कि दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होने चाहिए और उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें किसी दो त्रिभुज में मिलते हैं तो त्रिभुज समरूप है। इसी समरूपता के आधार पर इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, उस पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन दिया गया सिंपल से, इसमें क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाएं हैं और उन रेखाओं में दो रेखा इस प्रकार क्रॉस एक दूसरे को काट रही हैं, और इसमें दे दिया गया है ये डी लाइन है, डी बिंदु, सी ए पॉइंट और बी पॉइंट ये है, जहां डी का वैल्यू दिया गया है 70 है और इसका वैल्यू दिया गया 125, जो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। और इसमें पूछा गया है कि कोण ओ ए बी का क्या मान होगा, कोण ओ ए बी का क्या मान होगा, इसको इसमें बताना है। इससे और भी कुछ मान बताने इसमें, इसके अलावा इसमें बताने कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ, इन सब का मान इसमें बताना है। तो देखिए कितना आसानी से इसमें लगता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जो समरूपता के नियम है उसको ख्याल करिए, और एक दो और नियम इसी बीच में हम बताएंगे, वो भी आपको आ जाएगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, और वो दोनों लाइन समांतर हैं तो उसको एक रेखा काट रही है। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े 9th में दिया गया था कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, उनको कोई एक तीसरी रेखा काटती हुई जा रही है, तो उनके एक साइड का कोण यानी एक अंदर का कोण दूसरे साइड के अंदर का कोण का बराबर होता है। इसको एकांतर कोण कहते हैं, इसको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, यानी ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसको एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण। और अगर ये जितना एंगल बनाता है उतना एंगल यहां भी बनेगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। चाहे इसके अपोजिट कर लो, विपरीत एंगल इसको कर सकते हैं, विपरीत एंगल, विपरीत कोण, ये इसके बराबर है। सम्मुख कोण हो गया, सम्मुख नहीं, इसके ये बराबर हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ये सब कोण इस प्रकार बराबर होंगे। इसी नियम पर हम इसमें करेंगे। यदि हम 70 दिया है तो कोण बी भी क्या होगा, 70 होगा। यहां लिख सकते हैं कोण ओ बी सी बराबर 70 डिग्री इक्वल है कोण ओ बी ए के, किस नियम के द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा। ये एकांतर कोण के द्वारा बराबर है। उसके बाद से ये देखते हैं कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन पर सीधी लाइन का कुल कोण होता है 180 डिग्री।
इसमें से एक लाइन सीधी लाइन पर ऐसे क्रॉस करके निकली हुई है। यहाँ देखेंगे सीधी लाइन पे एक लाइन इस तरह क्रॉस करके निकली हुई है, जो कि इसका मान 125 है। यानी जो कुल हमारा कोण 180 है और यहाँ से यहाँ तक का कोण केवल 125 है। 180 में से 125 घटा देंगे तो हमारे ये अंदर का कोण पता चल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम एंगल AOC बराबर 180 लिखते हैं और एंगल AOC को हम लिख सकते हैं AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। जहां एंगल BOC का मान 125 दिया है तो एंगल AOB बराबर प्लस 125 बराबर 180, इसको घटा देंगे। एंगल AOB बराबर 180 माइनस 125। अब इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। ये कोण हमारा आ गया 55। एंगल AOB का मान यहाँ पर आ गया हमारा 55। अब निकालना है, निकालने में देखते हैं क्या क्या निकालना था। OAB यानी इसका मान निकालना है। इसका मान त्रिभुज के नियम पर निकाल देते हैं। त्रिभुज का नियम कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसी नियम पे इसको हल करते हैं, तीनों कोणों का योग कर लेते हैं। तीनों कोणों का योग कितना आएगा ये देख लेते हैं। एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 ये होगा। जहां एंगल O का मान 55 है, एंगल A का मान नहीं मालूम है, एंगल A को ही लिख सकते हैं OAB प्लस एंगल B का मान 70 है। इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। 55 70 जोड़ेंगे 7 5 12 125 हो जाएगा। तो एंगल OAB प्लस 125 बराबर 180। 125 से जब घटा देंगे एंगल OAB बराबर 180 माइनस 125, घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 55 फीट। यानी एंगल OAB का मान 55 आ गया। यानी यहाँ का मान आ गया, ये हमारे पास निकल गया 55 डिग्री। उसके बाद से DOC निकालना है। DOC यानी ये 55 है, इसका अपोजिट भी 55 होगा। जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करते हैं उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करते हैं उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। उसी प्रकार जब ये दो लाइन एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, DOB और AOC एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, तो इधर 55 है तो उधर भी 55 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए, इसको हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। एंगल AOB बराबर होगा एंगल DOC के। रीजन डाल देंगे, कारण बता देंगे, विपरीत कोण, विपरीत कोण, अपोजिट एंगल। यानी इसका वैल्यू है हमारा AOB का 55, यानी 55 डिग्री होगा DOC का। यानी ये भी हमारा एंगल आया 55। अब निकालना है DCO। DCO इसका मान, अब इसका मान देखिए, आप बता सकते हैं अगर इसका मान यहाँ हम निकाल लिए थे 55 है, तो एकांतर कोण के कारण ये भी क्या होगा आपका 55 होगा। इसको भी केवल लिख सकते हैं सिंपल से भाषा में, एंगल OAB बराबर होगा एंगल DCO बराबर होगा 55 डिग्री के, रीजन डाल देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये एक सिंपल से क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसमें बस आपको ख्याल रखना है कौन सा एंगल किधर लेना है और एकांतर कोण का प्रयोग करना है। और एक बात और ख्याल रखिएगा, जो मान जिसके बराबर रख रहे हैं उसका रीजन, ये जो रीजन हम लिख रहे हैं, ये रीजन क्वेश्चन में अगर लिखेंगे आंसर में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। रीजन लिखने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आंसर पर, चेक करने वालों को भी पता चलता है किस रीजन के कारण वो सही किया है। इससे आपको भी लगाने में आसानी होगा, जो कॉपी चेक करेगा उसको भी लगाने में
नंबर गेन करने में आसानी होगा। तो इसका ख्याल रखिएगा। इसी आधारित पर एक क्वेश्चन और इसमें आता है, इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन आपका ये है, अब वो क्वेश्चन आपका है कि एक दिया गया है त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया गया इस प्रकार से। ये भी छोटा क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। एनसीईआरटी लगभग सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड परीक्षा में नहीं जाता हो। इसलिए एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको पूर्ण रूप से लगाने की कोशिश करें। अगर उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से लगा ले हैं तो जान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के जरूर भेजिए, उसका आंसर आपको बताया जाएगा। एक इस प्रकार की त्रिभुज है ADE और BC, ये त्रिभुज दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABE त्रिभुज जो हो सर्वांगसम है, यानी समरूप या फिर सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि क्या त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ये चीज बताना है। क्वेश्चन बस एक लाइन का है लेकिन लगाना बहुत उससे भी आसान है। क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि ABE समरूप है ACD के। देखते फिगर में कहा दिया है ABE, ये त्रिभुज समरूप है किसके? ACD के। ACD यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो प्रूफ करना है ADE ये त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है कि नहीं। ये कांग्रुएंट है, यानी ये कांग्रुएंट है, इसको समरूपता सिंप्लिसिटी दिखाना है। इसमें देखते हैं, लगाते हैं, कांग्रुएंट से आते हैं। जब दो त्रिभुज कांग्रुएंट दिया है, हम इन दोनों त्रिभुज को थोड़ा अलग अलग बना लेते हैं जिससे हमको समझने में आसानी आएगा। एक त्रिभुज इस प्रकार दिया है और एक त्रिभुज इस प्रकार दिया है। ये इसमें दे दिया ABE, इसमें दिया है ACD। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप है इसका मतलब ये है कि इसका कोण इसके कोण के बराबर होगा। हम लिख लेते हैं, हम यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABE कांग्रुएंट है ACD के, तो कोण A बराबर होगा कोण A के। रीजन डाल देंगे कॉमन एंगल, ये दोनों कॉमन कोण हैं। उसके बाद से कोण B बराबर होगा कोण C के, और तीसरा चीज होगा कोण E बराबर होगा कोण D के, कोण E बराबर होगा कोण D के। ये चीज तीनों बराबर होंगे। अब उसके बाद से ये भी लिख सकते हैं, अगर ये कांग्रुएंट है तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी भुजाओं का अनुपात इसमें लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात इसमें आप लिख सकते हैं AB भुजा बटे AC भुजा बराबर है AE भुजा बटे BA भुजा, और BE भुजा बराबर है DC भुजा के। ये चीज बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है ADE, यानी ये बताना है कि ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है कि नहीं, ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं। ये तो अपने आपस में बराबर है, यानी हमको इन्हीं दोनों को प्रूफ करना है कि बराबर है कि नहीं। तो इनको बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। इसमें जैसा दिया है इस त्रिभुज में ये कोण E जो बन रहा है यहाँ पर, ये कोण इस कोण के पूरा बराबर है। ये पूरा बड़ा वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा रहा है। इसमें इस सिद्ध में जो दिखाए हम
ठीक है। उसके बाद से ये कोण पूरा बराबर है, यानी ये कर सकते हैं तब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि जब दो क्रॉस लाइन एक दूसरे काट रही हैं और ये दोनों लाइन समांतर हैं, जब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों लाइन समांतर होगा, बीसी लाइन समांतर होगा लाइन डीई के, ये लाइन समांतर होगा, तो कह सकते हैं कि कोण ईडीसी बराबर होगा कोण डीईबी के। इन दोनों कोण को हम बराबर कर सकते हैं। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी ये भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये कोण लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए डी ई बराबर होगा कोण, यहाँ एक चीज और कर सकते हैं आप शॉर्टकट में, यदि ये पैरेलल है, हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि बीई लाइन डीसी के अनुपात है, यानी बराबर अनुपात में है, तो डीई लाइन बीसी के अनुपात में होगा, सॉरी ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होगा। जब समांतर होता है, जब दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, बीसी लाइन डी के समांतर है और एक इस प्रकार एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम कह सकते हैं जो कोण हमारा यहाँ बनता है वही कोण यहाँ भी बनता है, यानी कोण ए ई डी बराबर होगा कोण ए सी बी के, और कोण ए डी ई बराबर होगा कोण ए बी सी के, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज, अब यहाँ देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है एबीसी में कोण ए के बराबर है, और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए के बराबर है, डी कोण बी के बराबर हो गया, ई कोण सी के बराबर हो गया, यानी यहाँ कह सकते हैं कोण ए बी सी कॉन्ग्रुएंट समरूप है त्रिभुज ए डी ई के। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं बहुत। अब इसी आधारित पर आपको कुछ और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार का बना है फिगर, इसका ये बना हुआ है फिगर, और इसी में इसको थोड़ा बढ़ाकर ऐसे लंब डाल दिया गया है, ये बना है, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, ये कोण सी है, ये कोण बी है, ये पी है, ये ए है, और यहाँ पर एम बन रहा है। अब इसमें आपको प्रूफ करने के लिए दिया है कि ये त्रिभुज है, और इसमें यदि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज एफ ई जी के, इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, अगर ये सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए एम पी के, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद से दूसरा चीज इसमें प्रूफ करना है कि ए एम सी ए भुजा अपॉन है पी ए के बराबर है बी सी भुजा एम पी एम के, ये चीज करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें एक त्रिभुज दिया गया, समकोण त्रिभुज इस प्रकार दिया गया है, और एक इधर से ऐसे समकोण बनाया गया है। अब इस समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें प्रूफ करना है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, ए एम पी के समरूप है, ये चीज प्रूफ करना है। दूसरा चीज प्रूफ करना है
CA भुजा का अनुपात PA भुजा क्या है और BC भुजा का अनुपात MP भुजा के अनुपात के बराबर है कि नहीं। तो पहले हम समरूप प्रूफ करने के लिए फिगर इसमें सही बनाएंगे। फिगर ये बनाएंगे कि इसमें कर सकते हैं हम लोग कि CA, पहले इस त्रिभुज को हम इस प्रकार सीधा करें कि इसके समरूप इसके समान दिखे। जैसे ये त्रिभुज है हमारा A, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब इसको भी इस प्रकार घुमा के लाना है हमको। अगर हम इसको उठा के इस त्रिभुज को उठा के इस प्रकार सीधा कर दें, यहाँ आएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, यानी त्रिभुज इस तरह बनेगा हमारा, जहां हमारा P यहाँ होगा, M यहाँ होगा और A ऊपर आ जाएगा। ये चीज बनेगा, त्रिभुज ये चीज बनेगा। इसके समरूपता में ये दिखा सकते हैं कि 90 कोण का है, ये चीज दिखा सकते हैं। दूसरा चीज इसमें दिखा सकते हैं हम लोग, यानी पहला चीज यहाँ लिख लेते हैं हल में, यहाँ सोल्यूशन है कि कोण M बराबर है कोण B के, क्योंकि ये समकोण है, ये समकोण है। ये चीज हो गया। दूसरा चीज, यदि ये समकोण है तो इनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यानी सामने की भुजाओं को ले लें, समकोण की भुजाओं के सामने हो जाएगा AC भुजा बराबर होगा AP भुजा के, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से तीसरी चीज हम कर सकते हैं इसमें, तीसरी चीज हमारा बराबर होगा कोण P बराबर होगा कोण A के, कोण P बराबर होगा कोण A के। अब रीजन इसमें ये देना है क्यों बराबर होगा, तो बराबर क्यों होगा, क्योंकि जब ये कोण ऊपर गया है, इस प्रकार घुमा है, इसमें दो चीज बराबर हो सकते हैं, या तो कोण P बराबर हो कोण A के, या फिर P बराबर C के, दोनों में से किसी एक कोण के बराबर होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण P बराबर है कोण A के। जब तीन चीजें एक दूसरे बराबर दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ये चीज हो गया। जब समरूप है तो हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं कि AC भुजा का अनुपात है PA भुजा और बराबर, उसके बाद से BC भुजा का अनुपात है PM भुजा के। इस प्रकार हमारा दोनों प्रूफ हो गया। इस प्रकार से त्रिभुज के चैप्टर में